सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो और मैं देख रहा हूँ, आपको भी इतना ही आता है जितना मुझे आता है, बट मैं उस हिसाब से प्रेजेंट करता हूँ ना कि सामने वाला चेक करने वाला ये सोचता है कि यार इसको ज़्यादा कुछ आता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे बढ़िया से मार्क करें ताकि एग्जामिनर को लगे भाई यही पढ़ दूँ, बाकी मत पढ़, क्योंकि बाकी मैंने कुछ भी लिख के आया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ सर, फर्स्ट ईयर में पास नहीं हो पा रहे हो, मुझे पता था तुम पास नहीं हो पाओगे, इसीलिए इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हो। तो यस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और फर्स्ट ईयर में भी हैं और सोच रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री पे कैसे अपनी पकड़ बनाएं या फिर बायोकेमिस्ट्री में कैसे पास करें। पास होना इजी है, बट कैसे पास होना है वो थोड़ा समझना मुश्किल है। तो इस वीडियो में बात करेंगे। यस, माय नेम इज़ नरेंद्र चौधरी, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट एडस के जीएमसीसी का राजस्थान। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यस, तो देखो, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ी और याद हो गई। रिवीजन ज़रूरी है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन तो करना ही है। कुछ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको पास करवा सकते हैं, तो मैंने एक लिस्ट भेजी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उससे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे और उनसे बाहर आएगा बहुत कम चांस से आएगा, मतलब पास होने के लिए बहुत है वो। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स पढ़ने। आपको उसी से, देखो सिंपल सा मेथड है, पढ़ना खुद से है और मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। यूँ नहीं कि रातों रात मैं आपको सिखाऊं कि 2 दिन में पास कैसे हो। रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवीजन तो आपको बढ़ाना ही है और टॉपिक्स तो कवर करनी है। कैसे कर सकते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं एग्ज़ाम में वो आपको मैं सिखा दूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपको। बाकी आप पे निर्भर करता है सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से पढ़ना है? देखो, आपके पास काफ़ी सोर्स होंगे बायोकेमिस्ट्री के। कोई नोट्स पढ़ रहा होगा आपके बैचमेट में, कोई बुक्स पढ़ रहा होगा, बट मैं ऐसा हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप मेनली बुक्स को प्रीफर करें जितना हो सके उतना। उसके बाद नोट्स पे जाएं और जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स जो पढ़ते हैं मार्केट में चलते रहते हैं वो है जाम्बुलकर सर के नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नोट्स पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोग नोट्स ही पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। बुक्स तो को बहुत रेयर परसेंट पढ़ता है। बुक्स कौन की प्रीफर कर सकते हो? तो मेरे पास जैसे ये बुक है, वासुदेवन की बुक है, जिसका ये मेरे पास एक कवर है, आप देख सकते हो। तो ये बुक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इसमें आपको एक फ्लो चार्ट्स दिखते हैं, टेबल दिखती है। तो जितनी भी बुक में टेबल है आप एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो मेनली कर ही लें, क्योंकि जैसे फिर मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कहीं फ़ोटो में कि टेबल कैसी होती है। तो उस टेबल को आप ध्यान रखें और उस टेबल के बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। वरना टेबल बना के आओगे ना एग्जाम में, इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। नोट्स की बात करूँ तो मैंने बोला जाम्बुलकर सर के नोट्स हैं, उनके लिए वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। नोट्स को रिवीजन की बढ़ा लें और इस बुक की हेल्प से थोड़ा इम्प्रूव करें क्वेश्चन को, आंसर कैसे फ्रेम करते हैं, क्योंकि नोट्स में क्या डायरेक्ट आंसर लिखे होते हैं। जैसे 5 नंबर का आया क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं किसी भी, कोई भी साइकिल आएगी 5 नंबर में, तो आप उस नोट से, आपको कंटेंट पूरा है उसमें, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखने के लिए आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश तो ज़रूर कीजिए नोट्स पढ़ें, बट अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो इस ऐसी बुक्स का भी प्रीफर करें जो आपको हेल्प दे सके। अब एग्ज़ाम में पढ़ लोगे, मुझे पता है आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई पढ़ने का कोई आपको मैं सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा कैसे पढ़ना है। आराम से बैठो, एक टॉपिक लेके आराम से टिक मारते जाओ, आराम से होते जाएगा, क्योंकि हम सब ने किया, आपको भी करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी थी कि बायोकेमिस्ट्री में क्या दिक्कतें आ रही है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे नीट पढ़ के आते हैं, नीट क्रैक करके आते हैं, जो नीट का फॉर्मेट देखे आते हैं एमसीक्यू वाला। यहाँ आके क्या दिक्कत होती है कि यहाँ पे एमसीक्यू आते नहीं है, मतलब बहुत कम आते हैं, लिखना पड़ता है थ्योरी में। अगर 10 मार्क्स का आया तो मतलब लड़का स्टूडेंट सोचता है कि यार 5 पेज भर दूँ, 4 पेज भर दूँ, ताकि सिस्टमेटिक नंबर मिल सके। उस पेज भरने की लालच में आप कुछ मतलब ऐसा भी लिख लेते हो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, उस पेज भर रहे हो। और बायोकेमिस्ट्री में वही लिख पाता है जिसको ये आता है, बाकी माँ ऐसे कहानी वहानी नहीं लिख सकते कुछ भी, जैसे फिजियो में लिखते हैं अपन कि कोई फ्लो चार्ट बना दिया किसी का, जी रास में के दिन समझा दिया, जो वगैरह वगैरह। तो आपको आना चाहिए, याद तो होना चाहिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तो है ही, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो और मैं देख रहा हूँ, आपको भी इतना ही आता है जितना मुझे आता है, बट मैं उस हिसाब से प्रेजेंट करता हूँ ना कि सामने वाला चेक करने वाला ये सोचता है कि यार इसको ज़्यादा कुछ आता है। समझ रहे हो बात? बराबर आता है, बट मैं ऐसा कुछ करके अपने आप को इम्प्रूव करके वहाँ पे ऐसा कुछ लिखता हूँ,
उस हिसाब से लिखता हूँ ताकि एग्जामिनर ही सोचता है इसको ज़्यादा कुछ आता है और मार्क्स 5 में से 5 दे देता है। वो एक जो ट्रिक है ना वो बताता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बट वो सही से क्लिक नहीं कर पाई। एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, जो भी कॉपी चेक करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी हर एक लाइन को पढ़े। आपकी वही लाइन वो देखता है जो आप दिखाना चाहते हो। तो कोशिश करें आप जो आपको अच्छे से आता है ना उसको प्रेजेंट अच्छे से करें। हर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे बढ़िया से मार्क करें ताकि एग्जामिनर को लगे भाई यही पढ़ दूँ, बाकी मत पढ़, क्योंकि बाकी मैंने कुछ भी लिख के आया हूँ। तो वो खुद वही टॉपिक पढ़ेगा, वही चीज़ देखेगा जो आप दिखाना चाहते हो। तो प्रॉपर हाईलाइट करो, हर क्वेश्चन के बाद एक सेगमेंट बनाओ ताकि लगे कि यार ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन पे, हर इम्पॉर्टेंट चीज़ पे एक प्रॉपर एक लाइन नीचे खींच लो ताकि एग्जामिनर लगे इसको आता है और आंसर देके चला जाए। राइटिंग थोड़ी अच्छी रखो, फ्लो चार्ट मैक्सिमम बनाओ, डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, टेबल्स बनाओ। उस ऐसे में लिखना जैसे अपन ऐसे लिखते थे जूनियर क्लासेस में कि पेज भर दिए ऐसे मेरा भारत महान, ऐसे उस टाइप के नहीं लिखना है आपको। एक सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज लिखना है जिससे आपको भी कम लिखना पड़े और सामने वाले को भी सब समझ में आ जाए। तो ये बात होगी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी। बाकी बायोकेमिस्ट्री में मैं दिखाता हूँ बायो टेबल में किस हिसाब से ये वासुदेवन प्रीफर करता हूँ। जैसे मेरे पास एक बुक है और मैं आपको कोई भी टॉपिक उठा के बताता हूँ आपको मैं इसमें से। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान लेते हैं अपन कि क्रैब्स साइकिल। फॉर एग्जांपल लेते हैं क्रैब्स साइकिल, कहाँ है इसमें। तो यार इसमें देखो सिंपल है यार, तुमने यार इतना, मैंने एक पोल डाला था उसमें ऐसा कि सबसे हार्ड कौन सी सब्जेक्ट है, तो उसमें यार मैं शॉक हो गया कि 40 से 50% लोग ये कह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री हार्ड है। फिर मैं सोचा यार बायोकेमिस्ट्री हार्ड क्यों है, तब मुझे समझ में आया ये दिक्कत आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एग्ज़ाम चैप्टर है कौन सा, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स वाला। उसमें कोई LDL चैप्टर है लिपोप्रोटीन्स का। जैसे देखो इसमें देखो एक टेबल बनी हुई है, आपको शायद विजिबल होगी ना होगी आई डोंट नो, बट दिख रही होगी। जैसे ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, फिर एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, मतलब टेबल बनी हुई है। तो ये टेबल आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट करते हैं ना तो उतने अच्छे मार्क्स आपको ग्रेस मिलते हैं। उसी फॉर्मेट में लिखो, यहाँ पे बढ़िया से डिफाइन किया हुआ है, फिर यहाँ पे उसके वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो इस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में शो करना है, जितना हो सके मैक्सिमम टेबल बनाओ। देखो जैसे ये इन्होंने एक प्रेजेंट किया, फॉर एग्जांपल HDL मैकेनिज़्म है। आप इसको एक बार देखो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है ना आपको, यार बहुत भारी किताब है यार। ये दिख रहा है जैसे ये तो उल्टा दिख रहा होगा, बट आप देखना चेक करना है। ऐसी जो टेबल दी ना इसमें जैसे लीवर बना हुआ है, फिर एक हार्ट बना हुआ है, तो एक मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। तो आप ऐसा एग्जाम में भी बनाओ क्या हो, यूनिक लिख के आओ कि ऐसा ऐसा होता है, HDL का में मेटाबॉलिज्म होता है। तो पूरा एक प्रोसेस समझाओगे ना आपको, तो उतने अच्छा ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बाकी यस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यूट्यूब इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं। मतलब टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल पे और करते रहिए। ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछते रहिए, ऐसे मैं आंसर देता रहूँगा, वीडियो बनते रहेंगे, पता नहीं कब इतने जल्दी वीडियो बन जाते हैं। और हाँ, एक पिछला वीडियो था जिसमें मैंने हमारे मतलब बैचमेट के साथ में बनाया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू। देखते रहिए, हंसते रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।